अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 1 की। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 2 चल रहा है जिसका नाम है इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड रियल नंबर। तो इस चैप्टर से रिलेटेड आज ये मेरी पहली वीडियो है। इंशाल्लाह अपकमिंग डेज़ के अंदर मैं इसके बाकी सोल्यूशन भी अपलोड करूँगा। तो मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम ही सोल्यूशन जो मैंने अपलोड कर दिए हुए हैं और जो मैं आने वाले दिनों में अपलोड करूँगा वो इसी प्लेलिस्ट में मिलेंगे। तो मैंने प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हुआ है। और इसके अलावा भी मैंने D1 से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट कवर किया हुआ है, वो आप उसके लिए आप मेरे चैनल का प्लेलिस्ट सेक्शन विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं या सजेशंस हैं मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से तो उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक पहुँचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की जो मैंने आपकी जो बुक की पिक्चर है वो भी यहाँ पे अटैच कर ली है एक्सरसाइज 2A की। तो उसके अंदर क्वेश्चन 1 लिखा हुआ भी है, मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर दिया है। तो हम पहले इसको थोड़ा सा समझेंगे और फिर हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में ऊपर काफ़ी सारे आपको नंबर्स जो है गिवन है और देखिए वो मैंने सारे के सारे नंबर्स यहाँ पे रेड कलर के साथ लिख भी दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट होता है फ्रॉम द गिवन नंबर्स, यानी इन नंबर्स में से लिस्ट द नंबर्स दैट आर। आपने कुछ नंबर्स को लिस्ट करके दिखाना है। किस तरह के नंबर्स को लिस्ट करके दिखाना है? पहले पार्ट में आपने लिस्ट करके दिखाना है पॉजिटिव इंटीजर्स को, यानी इनमें से जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनको लिख के दिखाना है। दूसरे पार्ट में आपने लिख के दिखाना है नेगेटिव इंटीजर्स को, यानी इनमें से जो नेगेटिव हैं इंटीजर्स उनको लिख के दिखाना है। और थर्ड और फोर्थ पार्ट में आपने क्या करना है? थर्ड पार्ट में आपने पॉजिटिव नंबर्स को अलग करना है और फोर्थ पार्ट में आपने नेगेटिव नंबर्स को अलग करना है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको सेट ऑफ इंटीजर्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि पहले और दूसरे पार्ट में इंटीजर्स का जिक्र हो रहा है। तो आइए पहले जल्दी से समझ लेते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स हम किसको कहते हैं। तो इंटीजर्स के सेट को हम किस तरह डिफाइन करेंगे वो मैं यहाँ सामने लिख रहा हूँ। तो सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर्स को एक बात आपने याद रखनी है, हम कैपिटल जी से यूजुअली डिनोट करते हैं। और इसके अंदर किस तरह के नंबर होते हैं? इसके अंदर होता है 0, इसके अंदर होता है +1, इसके अंदर होता है -1। ऊपर नीचे लिखने का मतलब है पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, यानी दोनों नंबर होंगे, +1 भी और -1 भी। इसके अंदर +2 भी होता है और उसके नीचे नेगेटिव लिखूंगा, यानी इसके अंदर -2 भी होता है। और इसी तरीके से आगे चलते जाते हैं, यानी +3 भी, -3 भी और सो ऑन। आगे मैंने डॉट डॉट डाल दिए और ब्रैकेट क्लोज। यानी इंटीजर्स का सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें सारे आपको पॉजिटिव नंबर्स भी मिलते हैं और सारे आपको नेगेटिव नंबर्स भी मिलते हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ कंडीशन है, आपको कौन से नंबर्स इसके अंदर नहीं मिलते, अगर आप वो क्लियर कर लेंगे तो सेट ऑफ इंटीजर क्लियर हो जाएगा। पहली बात, आपको इसके अंदर डेसिमल वाले नंबर्स नहीं मिलते। ऐसे नंबर्स जिनके अंदर क्या आ रहा होता है, आपके पास कोई ना कोई डेसिमल पार्ट होता है, ठीक है, कोई ना कोई डेसिमल्स के अंदर चीज़ लिखी होती है, लाइक 1.5, 2.6, इस तरह के नंबर्स, ये आपको इसके अंदर नहीं मिलेंगे, ये सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर नहीं आते। दूसरी चीज़, आपको फ्रैक्शनल नंबर नहीं मिलेंगे इस तरह के, जैसे 2/5, 3/5, चाहे पॉजिटिव आ जाएँ नेगेटिव आ जाएँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपको नहीं मिलेंगे। चौथी बात, आपको ऐसे नंबर्स नहीं मिलेंगे जैसे √27 ये और √23, इस तरह के आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे। इसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे सेट ऑफ इंटीजर्स कहलाएंगे। अब इसके अंदर आपने एक चीज़ को क्लियर रखनी है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ऐसा चीज़ लिखी हुई आ जाए 100 डिवाइडेड बाय 50, तो आपने ये नहीं सोचना कि ये इंटीजर नहीं है क्योंकि देखो ये तो फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, आपने इसको सॉल्व ज़रूर कर लेना है। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो 51 टाइम्स 50 होता है, 52 टाइम्स 100 होता है, तो ये 2 आंसर आता है जिसको हम लिखेंगे +2। तो आप देख सकते हैं इंटीजर्स के अंदर +2 होता है। तो इससे ये बात पता चली कि इसके अंदर डेसिमल्स वाले नहीं होते, फ्रैक्शन पार्ट नहीं होते, स्क्वायर रूट वाले नहीं होते। लेकिन अगर कोई चीज़ फ्रैक्शन में या स्क्वायर रूट में लिखी हुई आ भी जाए, आपने पहले उसको सॉल्व कर लेना है। और अगर सॉल्व करने के बाद वो इन नंबर्स में से कोई नंबर बन जाती है, जैसे 5 बन जाती है, 7 बन जाती है, 8 बन जाती है, कोई भी बन जाती है, लेकिन उसके अंदर कोई डेसिमल नज़र नहीं आता, कोई फ्रैक्शन नज़र नहीं आता सॉल्व होने के बाद, या कोई रूट नज़र नहीं आता, तो तब तो आप उसको इंटीजर्स कह सकते हैं, अदरवाइज आप उसको इंटीजर्स नहीं कहेंगे। तो इन जनरल आपको कोई डेसिमल नंबर मिले, इस तरह का नंबर मिले और या स्क्वायर रूट्स वाले नंबर मिले, ये इंटीजर्स का पार्ट नहीं बनेंगे और आपने सॉल्व करके लाजमी देख लेना है। और अगर वो सॉल्व करके आपको कोई डेसिमल ही दे रहे हो या बाकी इसी तरह की चीज़ दे रहे हो तो डेफिनेटली वो इंटीजर्स का पार्ट आप नहीं बनाएंगे। सिर्फ तभी उनको इंटीजर्स के सेट का हिस्सा बनाएंगे जब वो कुछ इस तरह के नंबर्स हों जिसमें डेसिमल भी ना हो, फ्रैक्शन पार्ट भी ना हो और कोई रूट्स भी ना आ रहे हो, अदरवाइज बाकी सारे नंबर्स इंटीजर्स ही कहलाएंगे, ठीक है। और ये जो 0 होता है इसके अंदर, ये ना पॉजिटिव नंबर होता है ना ही ये नेगेटिव नंबर होता है, इसको आप न्यूट्रल नंबर के तौर पे भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ गया पॉजिटिव इंटीजर्स किसको कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स किसको कहते हैं। इसके अलावा हम एक जनरल टर्म भी यूज़ किया करेंगे, नंबर। हम किसको नंबर किसको बोलते हैं? नंबर्स
पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसके अंदर कोई शर्त नहीं होती कि कोई डेसिमल में है या फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है या स्क्वायर रूट फॉर्म में लिखा हुआ है। हर चीज़ को हम जनरली नंबर ही बोल रहे होते हैं। अगर वो नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नंबर बोल देंगे, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव नंबर बोल देंगे। लेकिन जब किसी के साथ वर्ड यूज़ करेंगे इंटीजर का तो फिर इन सारी कंडीशंस का ख्याल रखेंगे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट्स को। तो सबसे पहले पार्ट में आप देखिए हमने क्या लिख के दिखाना है, हमने लिख के दिखाना है पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे लिखा हुआ है हमने पॉजिटिव इंटीजर्स इसमें से निकालने हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे? पहली बात, उनके साथ पॉजिटिव साइन होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो भी समझाई हैं। वो डेसिमल वाले नहीं होने चाहिए, वो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होने चाहिए, उन पे कोई स्क्वायर रूट्स वगैरह नहीं लगे होने चाहिए, ठीक है। तो अगर आप देखें पहले नंबर को, वो नेगेटिव है, ये तो पॉजिटिव हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके साथ नेगेटिव साइन लगा हुआ है। दूसरा वाला नंबर तो इंटीजर ही नहीं है और पहला वाला भी नहीं है क्योंकि वो डेसिमल के साथ था। दूसरे वाला फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है 1/5, ये तो इंटीजर ही नहीं है। इस पर पॉजिटिव नेगेटिव की बहस करना फजूल है। जीरो मैंने आपको बता दिया है, ये ना पॉजिटिव नंबर होता है ना नेगेटिव होता है, तो इसलिए हम इसको ना पॉजिटिव इंटीजर में डालेंगे ना नेगेटिव में डालेंगे। आगे आप देखें नेगेटिव 5/7, ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है, फ्रैक्शन फॉर्म वाले इंटीजर्स ही नहीं होते, तो इस पे भी पॉजिटिव नेगेटिव चेक करने की जरूरत नहीं है। आगे आप देखें लिखा हुआ 4.33, ये डेसिमल नंबर है, इसको भी मतलब डेसिमल में लिखा हुआ है तो इसको भी हम नंबर तो बोल सकते हैं लेकिन पॉजिटिव इंटीजर के तौर पे नहीं लिखेंगे क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर में डेसिमल वाले जो है नंबर्स नहीं आते। आगे आप देखें नेगेटिव 12 है, 12 एक इंटीजर है लेकिन नेगेटिव इंटीजर है क्योंकि इसका नेगेटिव साइन आ रहा है और हमें पहले पार्ट में पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। तो सबसे पहला पॉजिटिव इंटीजर आपको ये मिल गया, ये आप देख सकते हैं, इसके साथ पॉजिटिव भी लिखा हुआ है। ये कोई डेसिमल सॉर्ट ऑफ नंबर नहीं है, ये कोई फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, तो ये आपके पास काउंट होगा पहला पॉजिटिव इंटीजर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1,001। एक तो ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर हो गया। आगे चलते हैं, ये एक नेगेटिव 1 होल नंबर 1/2 है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में बन जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये तो वैसे इंटीजर नहीं है। नेगेटिव 2017 इंटीजर है लेकिन नेगेटिव वाला क्योंकि सर नेगेटिव साइन लगा हुआ है और हमें पॉजिटिव चाहिए तो ये भी शामिल नहीं होगा। तो आखिरी जो बचा 4, इसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, यानी ये पॉजिटिव है, ना ये डेसिमल में लिखा हुआ है, ना ये फ्रैक्शन फॉर्म है और ना ही आप कह लें इसके ऊपर कोई रूट लग रहा है, तो ये हमारा पहले के बाद यानी दूसरा इंटीजर कहलाएगा। तो ये हो गया 4। तो पहले पार्ट हमें मिल गया आंसर, इसमें सिर्फ 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं, एक ये वाला और एक ये 4 वाला, ठीक है। ये हो गया पहला पार्ट। अब करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो सेकंड पार्ट में आपने नेगेटिव इंटीजर्स को अलग करना है, यानी इंटीजर्स होने चाहिए और नेगेटिव साइन साथ होना चाहिए, इसलिए हम बोलेंगे मिलाकर नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए। तो पहला वाला पार्ट, तो ये जो पहला वाला नंबर था ये तो इंटीजर ही नहीं था ना क्योंकि इसके अंदर डेसिमल आ रहा था। दूसरा वाला भी इंटीजर नहीं था क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा था। 0 तो ना पॉजिटिव इंटीजर में आता है ना नेगेटिव में, और ये इंटीजर के फॉर्म में आता है लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हम इसको डिफाइन करते। तो इसका मतलब आपने ये लेना है, ऐसा नहीं है कि आपने इसको इंटीजर से निकाल देना है। 0 का ना पॉजिटिव में शामिल करते हैं ना नेगेटिव में करते हैं, इसलिए मैं ये डिस्कशन कर रहा हूँ। नेगेटिव 5 और 7 आप देखें ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है, ये इंटीजर ही नहीं है। 4.33 डेसिमल है, इंटीजर ही नहीं है। नेगेटिव 12 देखें ये एक इंटीजर भी है और नेगेटिव साइन के साथ है, तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर। जो पॉजिटिव साइन के साथ थे वो पॉजिटिव इंटीजर है, जो नेगेटिव साइन के साथ थे वो नेगेटिव इंटीजर होंगे। तो पहला नेगेटिव इंटीजर क्या हो गया? नेगेटिव 12, कॉमा। आगे देखें ये वाला नंबर तो आप पॉजिटिव में लिख चुके हैं तो नेगेटिव में तो नहीं आएगा, ये भी इंटीजर ही नहीं है, छोड़ दें। और ये देखें ये भी एक इंटीजर है और नेगेटिव इंटीजर है, ना डेसिमल आपको नज़र आ रहे हैं ना ये कोई फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है और साथ नेगेटिव साइन भी है, तो इसका मतलब है सारी कंडीशंस पूरी कर रहा है इंटीजर्स वाली, तो इसको आप लिखेंगे नेगेटिव इंटीजर के तौर पे, यानी हो जाएगा 2017। दूसरा पार्ट हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया क्योंकि अगला नंबर जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, वो नेगेटिव में नहीं आएगा। अब चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तो तीसरा पार्ट देख लेते हैं हमारे पास क्या है। तीसरे पार्ट में आपने पॉजिटिव नंबर्स लिख के दिखाने हैं। अब ये अलग है, जब आप किसी को पॉजिटिव नंबर बोलते हैं ना तो फिर आप उस पर इंटीजर्स वाली कंडीशन नहीं लगाएंगे कि वो डेसिमल में होगा या नहीं होगा, या वो स्क्वायर रूट वाला है, या आप कह लें कि उसके अंदर कोई फ्रैक्शन फॉर्म लिखी हुई है, नहीं। जब आप जिसको नंबर बोलते हैं और पॉजिटिव बोलते हैं तो जस्ट आपने ये कंडीशन लगानी है कि उसके साथ पॉजिटिव साइन होना चाहिए, बाकी वो फ्रैक्शन फॉर्म में हो डेसिमल फॉर्म में हो इसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो नंबर ही काउंट होगा। तो देखिए पहला नंबर ये नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नहीं है तो उसको काउंट नहीं कर सकते। 1/5 एक फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है लेकिन नंबर है और साथ साइन नहीं है यानी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर काउंट करेंगे, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे 1/5। ये हमारा पहला पॉजिटिव नंबर है। 0 ना पॉजिटिव में आता है ना नेगेटिव में आता है, इसको स्किप कर दें। नेगेटिव 5 और 7 नंबर तो है लेकिन नेगेटिव है, हमें पॉजिटिव चाहिए, इसको छोड़ दें। 4.33 ये एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, बेशक डेसिमल में लेकिन नंबर्स की कैटेगरी में आएगा क्योंकि पॉजिटिव है, तो आप लिखेंगे 4.33 भी हमारा पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। नेगेटिव 12 तो आपको खुद पता चल गया है, वो वैसे भी नेगेटिव साइन के साथ है, हमें पॉजिटिव नंबर चाहिए तो उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो नंबर है ये एक पॉजिटिव नंबर है और इसको हम पॉजिटिव इंटीजर भी कहेंगे, यानी ये एक ऐसा नंबर है जो पॉजिटिव इंटीजर भी है और पॉजिटिव नंबर भी है,
ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم اس کو لکھیں گے پازیٹیو نمبر کے اندر بھی. تو 1001. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کے پاس نمبرز بلکہ بہت سارے نمبرز ایسے ہوں گے جو کہ پازیٹیو نمبرز بھی ہوں گے اور ان کو آپ پازیٹیو انٹیجر بھی بولا کریں گے, جس طرح کا یہ نمبر. ٹھیک ہے, یہ دونوں کیٹیگریز کے اندر فلفل ہوتا ہے اس کی ساری کنڈیشنز. اگلا نمبر ہے وہ نیگیٹو ہے, اس کو چھوڑ دیں. یہ آپ بھی دیکھیں نیگیٹو ہے, اس کو چھوڑ دیں. اور 4 ایک پازیٹیو نمبر ہے تو اس کو بھی آپ لکھ لیں, اور یہ پازیٹیو نمبر بھی ہے اور آپ اس کو پازیٹیو انٹیجر بھی کہہ سکتے ہیں, دونوں کیٹیگریز کے اندر آتا ہے. تو یہ ہو گیا پارٹ نمبر 3. اب کر لیتے ہیں اس کا لاسٹ پارٹ نمبر 4. تو پارٹ نمبر 4 میں آپ نے نیگیٹو نمبرز کو علیحدہ کرنا ہے. پھر وہی بات, انٹیجرز کا ذکر نہیں ہے, جسٹ نیگیٹو نمبرز, یعنی سارے نمبرز آ سکتے ہیں, بس کنڈیشن یہ ہے نیگیٹو سائن ضرور ہونا چاہیے تاکہ ان کو ہم نیگیٹو نمبر کہہ سکیں. تو سب سے پہلا والا نیگیٹو نمبر ہے نیگیٹو 0.3, اس کو آپ لکھیں گے. دوسرا والا پازیٹیو نمبر ہے, چھوڑ دیں. 0 تو نہ پازیٹیو میں نہ نیگیٹو ہے, چھوڑ دیں. نیگیٹو 5 اور 7 فریکشن میں فارم میں لکھا ہوا ہے لیکن نمبر والی کیٹیگری میں آئے گا, تو نیگیٹو 5 اور 7. 4.33 پازیٹیو ہے, چھوڑ دیں. نیگیٹو 12 بے شک ایک نیگیٹو انٹیجر ہے لیکن نیگیٹو نمبر کی کیٹیگری کے اندر بھی آئے گا, تو نیگیٹو 12 لکھیں. 1001 تو پازیٹیو ہے, چھوڑ دیں. یہ دیکھیں یہ بھی ایک نیگیٹو نمبر ہے, بے شک یہ مکس فارم میں لکھا ہوا ہے جس کو فریکشن فارم میں بھی پراپرلی کنورٹ کر سکتے ہیں, لیکن نمبر جب آپ کسی کو کہہ رہے ہیں تو اس میں یہ آپ کو بتا چکا ہوں کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ وہ فریکشن میں ہو یا نہ ہو, یا ڈیسیمل میں ہو یا نہ ہو, آپ نے اس کو نمبر ہی بولنا ہے. آگے آپ دیکھیں نیگیٹو 2017, یہ بھی ایک نمبر ہے, نیگیٹو نمبر جس کو ہم بولیں گے, اور یہ نیگیٹو انٹیجر کی کیٹیگری میں بھی آئے گا. اور 4 کو آپ چیک ہی نہیں کریں گے کیونکہ وہ پازیٹیو نمبر ہے اور آپ کو نیگیٹو نمبر چاہیے, اور پازیٹیو نمبر سے مراد ہے پازیٹیو انٹیجر کیونکہ یہ دونوں کیٹیگری میں آتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ پارٹس تھے جو ہم نے کرنے تھے, ہم نے سارے پارٹس یہاں پہ سالو کر لیے ہیں. تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا سیٹ آف انٹیجرز اس طرح کے دکھتے ہیں, اس کی کنڈیشنز کیا کیا ہیں, کون کون سے نمبر اس کا پارٹ بنیں گے اور کون سے نہیں بن سکتے. اور ان جنرل جو پازیٹیو نمبرز ہیں نیگیٹو نمبرز ہیں وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں, بس ان کے سائن کے لحاظ سے آپ نے ان کو پہچان لینا ہے. جس سے پازیٹیو لگا ہوگا اس کو آپ نے پازیٹیو نمبر کہہ دینا ہے, جس سے نیگیٹو لگا ہوگا اس کو آپ نے نیگیٹو نمبر کہہ دینا ہے. اور ان سب ڈسکشن کے اندر میں ایک چیز ایڈ کر دوں, میں کمپلیکس نمبرز کی بات نہیں کر رہا, یہ ساری ڈسکشن ہم ابھی ریئل نمبرز کی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا ہمارے پاس ایکسرسائز 2A کا کوسچن نمبر 1. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملیں گے کوسچن نمبر 2 کے ساتھ.